पूज्यपाद परमहंस परवेजिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। कल हम लोगों ने 26 पे चर्चा किया था। तो आज का जो श्लोक है, हमारे साथ साथ बोलिए। इच्छा इच्छा द्वेष द्वेष समुत्थेन समुत्थेन द्वंद्व द्वंद्व मोहेन मोहेन भारत भारत सर्व सर्व भूतानि भूतानि सम्मोहं सम्मोहं सर्गे सर्गे यान्ति यान्ति परन्तप। परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति परन्तप। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। इच्छा इच्छा द्वेष तथा घृणा समुत्थेन उदय होने से, द्वंद्व से, मोहेन मोह के द्वारा, भारत हे भरतवंशी, सर्व सभी, भूतानि जीव, सम्मोहम मोह को, सर्गे जन्म लेकर, यान्ति जाते हैं, प्राप्त होते हैं, परंतपा हे शत्रुओं के विजेता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के रूप द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख
स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ, ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। होते हैं इस संसार में जितने भी जीव हैं, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कल बोला था, कल के श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान ने उसके बाद बोला कि हे अर्जुन, इससे पहले 25वें श्लोक में बोला था, 26वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो रहे हैं। जीव भगवान को क्यों नहीं जानता, इसका कारण भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। चूंकि जितने भी जीवात्मा हैं, खास करके जो देहात्म बुद्धि से प्रेरित हैं, सांसारिक मोह में फंसी हुई हैं, वो सारी की सारी समस्त जीवात्मा जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा
ये दो ऐसी चीजें हैं जिनसे व्यक्ति मोह को प्राप्त होता है, राग और द्वेष, इच्छा तथा घृणा। हम लोग के मन में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी कामनाएं होती हैं, या हमें जो पसंद नहीं आता है उसके प्रति हमारे मन में घृणा होती है, और ये दोनों ही चीजें हम लोगों को मोह में डालती हैं, अज्ञानता में डालती हैं, भ्रम में डालती हैं। इसलिए वास्तविकता में जो वास्तविक स्थिति है उसको हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम संसार के सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा घृणा, इसमें फंसे रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों से अपने आप को ऊपर उठा लेगा, वास्तविकता में वही मोह से मुक्त हो पाएगा, वही वास्तविकता में अज्ञानता से बाहर निकल पाएगा। वरना व्यक्ति अपने आप को ये सोचते रहेगा कि मैं अमुक जाति का हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, लेकिन जैसे ही उसका शरीर छूटेगा ये सारे भ्रम टूट जाएंगे और वो देख पाएगा, अरे मैं तो सोच रहा था ये मेरा घर है, ये तो मेरा था ही नहीं, क्योंकि मैं इस घर में से कुछ नहीं ले जा पा रहा हूँ, इस घर से मेरा संबंध था ही नहीं। जो मैं अपना शरीर अपना मान रहा था कि ये शरीर में हूं, वास्तविकता में इस शरीर को भी मैं नहीं ले जा पा रहा हूं, ये भी मेरे साथ नहीं जा रहा है। और जो मेरे परिवारीजन थे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे या मेरे रिश्तेदार, वो भी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। केवल हमारे साथ क्या जाता है, हमारे और आपके अच्छे या बुरे कर्म। और वास्तविकता में संसार की कोई भी वस्तु हम लोगों के साथ वापस नहीं जाती है, लेकिन इच्छा तथा घृणा के द्वंद्वों में फंसकर हम लोग अज्ञानता को प्राप्त होते हैं, मोह को प्राप्त होते हैं, भ्रम को प्राप्त होते हैं, और वास्तविकता में भगवान जिससे मेरा नित्य संबंध है उसको हम नहीं जान पाते। भगवान हमको जानते हैं लेकिन हम भगवान को नहीं जान पाते। भगवान भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, लेकिन मैं समस्त जीवों को जानता हूं किंतु मुझे कोई नहीं जानता। और हम लोग क्यों नहीं जानते भगवान को? क्योंकि भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं उसका कारण क्या है, वो समस्या क्या है। उसका कारण है मोह, और ये मोह का कारण क्या है? इच्छा तथा घृणा। अब अगर कोई भी व्यक्ति मोह से निकलना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है ईमानदारी से, तत्व से, वास्तविकता में, तो उसे दो कार्य करने पड़ेंगे। एक, इच्छाओं को नष्ट करना होगा, और दूसरा, घृणा से बाहर निकलना होगा। यानी हमें कोई कामना नहीं करनी है, खास करके संसारी, और किसी से भी घृणा नहीं करनी है। अगर ये दो कार्य हम कर पाते हैं, इच्छा तथा घृणा से निकल जाते हैं, या इससे अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं कि हमें इच्छाएं तथा घृणा हमको नहीं छू पाए, तो हम भगवान को जानने के अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में इच्छा तथा घृणा से ऊपर उठना इतना आसान नहीं है। इच्छा मतलब कामनाएं, और घृणा मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई भी चीज हो। हमें न तो किसी से घृणा करनी है और न किसी की इच्छा करनी है, न किसी से राग करना है, न किसी से द्वेष करना है। तब वास्तविकता में हम अधिकारी बनेंगे भगवान को जानने के, मोह से बाहर निकलने के। तो हम मोह से अगर वास्तव में बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें इस पर कार्य करना होगा। हमें देखना होगा कि वास्तव में हम इच्छा तथा घृणा से ऊपर उठ पा रहे हैं। संसार में, संसार के जीव, समस्त जीव इच्छा और घृणा में ही उलझे रहते हैं। वो या तो कुछ इच्छाएं करते हैं और जो उनसे मिल जाता है उससे राग करते हैं, और जो उनको
तो भगवान बोल रहे हैं कि जो समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं, मोह से निकलने के लिए इच्छा तथा घृणा से ऊपर उठना होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। जो व्यक्ति वास्तव में शुद्ध ज्ञान को प्राप्त है वो अपने आप को ईश्वर के अधीन जानता है, समझता है कि वास्तव में हम सब परमेश्वर के अधीन हैं पूर्ण रूप से। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। और जब माया के वशीभूत हो जाता है तो जीव तो उसको लगता है भगवान का कोई मेरे जीवन में खास रोल नहीं है, या भगवान की भूमिका उसके जीवन में नगण्य सी हो जाती है। वो बोलता जरूर रहता है माया के वशीभूत होकर कि हाँ भगवान सब कुछ है, भगवान सब करने वाले हैं, लेकिन उसको विश्वास अपने सामर्थ्य पे ही होता है। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। सारी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं जीव भगवान से ईर्ष्या करता है। खासकर कौन? जो इच्छा तथा द्वेष करने वाला, इच्छा तथा घृणा करने वाला है। और हम सब इच्छा तथा घृणा करने वाले हैं, इसलिए हम सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इच्छा और घृणा इन दोनों से मोहग्रस्त नहीं होते, इनमें फंसते नहीं हैं। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। और जो व्यक्ति वास्तव में इन दोनों द्वंद्वों से ग्रसित होता है वो ये सोचता है कि भगवान भौतिक शक्तियों से उत्पन्न होते हैं, यानी उनका शरीर भी हमारे आपके जैसा ही होता है। यही उनका दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये उनका दुर्भाग्य है ऐसा सोचना। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं। और ये ही मोह के द्वंद्व हैं। ये मोह के जो द्वंद्व हैं इनसे हमको ऊपर उठना होगा। कौन कौन से मोह के द्वंद्व हैं? मान अपमान। हम लोग जरा सा हमारा कोई मान करता है तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं, बड़ी अच्छी भावना रखते हैं उसके प्रति। और अगर कोई हमारा जरा सा अपमान कर देता है या हमारा सही से सम्मान नहीं करता तो हम अपमानित महसूस करते हैं। तो भक्त को इन दोनों से ऊपर उठना होगा, मान और अपमान, सुख और दुख। न दुख में दुखी होना है न सुख में सुखी होना है। और ये चाह के नहीं होगा। जब हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा, जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे तो यह स्वाभाविक होगा, अपने आप होगा। कोई दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा और कोई सुख आपको सुखी नहीं कर पाएगा। स्त्री तथा पुरुष,
स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है और पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है। अच्छा और बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये द्वंद्व है संसार के। आनंद और पीड़ा, दुख है और आनंद है। जैसे द्वंद्वों में रहते हुए, ऐसे द्वंद्वों में रहते हुए वे सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं शरीर हूं, ये मेरा संबंधी है। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे द्वंद्वों में रहता है वो निपट मूर्ख है और वे भगवान को नहीं समझ सकते। अभी आप कहेंगे हम तो समझ गए कृष्ण भगवान हैं, उसमें कौन सी मुश्किल बात है। राधा रमन बिहारी भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं। लेकिन वास्तविकता में प्रभुपाद जी की बात को गंभीरता पूर्वक मनन करेंगे तो समझ में आएगा कि आध्यात्मिक जीवन इतना चीप नहीं है। उसको समझना पड़ेगा वास्तविकता क्या है। तो यही उनका दुर्भाग्य है कि मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए, यानी जब तक व्यक्ति के अंदर ये द्वंद्व हैं, वास्तविकता में वो मूर्ख रहेगा और वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। और यही स्थिति हमारी है। हम लोग मान अपमान से प्रभावित होते हैं, सुख दुख से प्रभावित होते हैं, स्त्री पुरुष में भेद करते हैं, अच्छा और बुरा जानते हैं और उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हैं। तो निश्चित बात है कि हम मूर्ख हैं और हम भगवान को समझने योग्य नहीं हैं। इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक अगर हम भगवान को समझने की किंचित मात्र भी इच्छा अपने मन में रखते हैं तो हमें भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। हमको गीता भागवत सत्संग श्रवण करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भगवान से प्रेम कराने वाले हैं, ये भगवान का नाम जप के लिए प्रेरित करने वाले हैं, भगवान से जोड़ने वाले हैं। लेकिन हमें भगवान के नाम जप के प्रति बहुत ध्यानपूर्वक केंद्रित रहना चाहिए। अगर हम इन द्वंद्वों से ऊपर निकलना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं ठीक है, कल से मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा या मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा। ये आपके बस का नहीं है, ये होगा नहीं। क्या हो सकता है उस पर विचार करते हैं और कर सकते हैं हम केवल भगवान के नाम जप, भगवान के पवित्र नामों का जाप उच्च स्वर में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कर सकते हैं वो करिए, न कि जो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए कि हम कल से घृणा नहीं करेंगे, हम कल से कोई कामना नहीं करेंगे, हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। ये हमारे हाथ का विषय नहीं है। इसके लिए हमें केवल भगवान की शरण लेनी होगी, भगवान के नाम की शरण लेनी होगी, भगवान के भक्तों की शरण लेनी होगी, फिर ये अपने आप हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को भगवान के पवित्र नाम का जाप अपराध रहित होकर बहुत ध्यान पूर्वक 16 माला कम से कम जाप नियमित करना चाहिए। और भगवान के पवित्र नाम का अपराध रहित जाप इतना प्रभावशाली है कि जब आप इसको बहुत नियमित पंक्चुअलिटी से नियमित करेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप सुख दुख से ऊपर उठ रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि मान अपमान से ऊपर उठ रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि स्त्री पुरुष की भावना से आप ऊपर उठ रहे हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति में आत्म तत्व को देख रहे हैं,
शारीरिक भेद नहीं कर रहे हैं। शारीरिक आकर्षणों से हम छूटने लगेंगे, लेकिन वास्तविकता में उसके लिए हमें गंभीरता पूर्वक भगवान के पवित्र नामों का जाप करना होगा। यही एकमात्र औषधि है। इसलिए हम बहुत ध्यान पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जाप करें और गीता का कम से कम एक श्लोक का पाठ करें, भक्तों का संग करें, कम से कम मंदिर में हफ्ते में एक बार आएं और यथा सामर्थ्य तन मन धन से भगवान की सेवा करें और भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। और ये सारी एक्टिविटियां करने पर आप स्वतः धीरे धीरे भगवान की ओर जुड़ने लगेंगे, आप कृष्ण भावना भावित होने लगेंगे और हम इच्छा तथा मोह के द्वंद्व से निकल जाएंगे। और जब इच्छा तथा द्वंद्व के मोह से निकलेंगे तब वास्तविकता में हम भगवान को जान पाएंगे, क्योंकि जिस दिन भगवान को जान गए उस दिन हम भगवान के हो जाएंगे। अभी हम भगवान को जान रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि हाँ हम जान गए भगवान को। जिस दिन हम भगवान को जान जाएंगे उस दिन भगवान के ही होके रह जाएंगे। इसलिए हम सब लोग गंभीरता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जाप करें और अपने चित्त को शुद्ध करें, जिससे वो सुख दुख से ऊपर उठ सके, मान अपमान से ऊपर उठ सके और भगवान की शरण ग्रहण कर सके। ओम शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।